निश्चय से जुड़ी बातों को परिभाषित करने वाले संकल्प से तो आप भली भांति परिचित होंगे। वही संकल्प जिसे किसी कठिन कार्य की सफलता के पीछे देखा जाता है और कहा जाता है कि दृढ़ शक्ति के बिना विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं किया जा सकता। क्यों दृढ़ता के साथ जीने वाला इंसान संकल्पवान बनता है, जिसे इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। ऋग्वेद में आया शिव संकल्प भगवान। जो आदमी जितना बड़ा संकल्पवान होगा वह उतना ही बड़ा इस सृष्टि का बड़ा आदमी होगा। उसके लिए पद पैसा प्रतिष्ठा तुच्छ हो जाती है। संकल्पहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। संकल्पवान व्यक्ति यदि अपनी माँ को माँ समझता है तो पड़ोसी की माँ को माँ समझेगा, अपनी लड़की को लड़की समझता है तो पड़ोसी की लड़की को लड़की समझेगा। देखो भगवान शंकर के बाद संकल्प दूसरा उसका लड़का ही लिया है कार्तिकेय, और कह दिया है कि आज के बाद सारी नारी जगत नारी मेरी मां होगी, और तत्क्षण ब्रह्मचर्य धारण करके वह गिरनार पर्वत चला गया। संकल्प को हिलाया नहीं। तो चलो आप लोगों को भी मेरा यही कहना है, चलते चलते 6 बज गया, कि संकल्पवान बनो कि मैं चाल चित चिंतन का श्रेष्ठ बनूंगा। मैं भरत वंशी हूं, भरत का रक्त मेरे अंदर दौड़ रहा है। रावण का रक्त तुम्हारे अंदर नहीं है। राम का है, भरत का है तो राम का है, तो कृष्ण का है, बुद्ध का है तो महावीर का। इन्हीं का न रक्त है। इसलिए यह संकल्प ले लो कि मां से मैं श्रेष्ठ हूं, तो श्रेष्ठ बनेगा। मजबूत इच्छा शक्ति से कोई इंसान श्रेष्ठ तभी बनता है जब वो बार बार अपने जीवन में संकल्प न लेकर केवल एक बार दृढ़ निश्चय करता है। असल में इस संसार में संकल्प तभी सिद्ध होता है जब प्राकृत के 5 मूल तत्वों का एक साथ आह्वान किया जाता है। इसके लिए अधिकतर संकल्पवान इंसान भगवान शब्द के उच्चारण का उद्घोष करते हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसा शब्द है जिसमें प्राकृत के 5 तत्व विद्यमान हैं। इसे आप भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी जल से समझ सकते हैं, जो मूल तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भगवान नाम से लिए गए संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने की संभावना प्रबल हो जाती है। संकल्प लेकर के हवन करेंगे, यज्ञ होगा ना, अग्नि को साक्षी देते हैं। अब तो बड़ा गड़बड़ फेरने पड़ गया गुरु जी, ये भी कहिएगा। जीवन में बार बार संकल्प नहीं लिया जाता, एक बार संकल्पान होता है। इसीलिए हम लोग सन्यास जब देते हैं, किसी को सन्यासिनी बनाते हैं तो संकल्प देते हैं, उसके पितरों को पिंड दान देते हैं। और सन्यासी को भी कहते हैं यही कि आज से तुम्हारे ये सारे जगत के औरतें तुम्हारे लिए मां। इसीलिए शिखा सूत्र पर त्याग कराया जाता है। और जो सन्यासी अपना संकल्प तोड़ता है तो उसको साक्षी हम लोग मानकर करते हैं। किसको? अग्नि को, आकाश को, वायु को, भूमि को। यही 5 तत्व है ना, इन्हीं को 5 कर मानकर हमारे यहां संकल्प होता है, किसी व्यक्ति को नहीं। और इसी 5 का जो मिला हुआ रूप भगवान है। भ से क्या होता है? भगवान। लेकिन भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। 5 हो गया तत्व भगवान में। डू यू फॉलो? यह भगवान। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इन्हीं 5 को मिलकर के संकल्प देते थे। अब वह संकल्प हमारे मन में इतना गहरा हो जाता था, उसके विरुद्ध हम नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। हम तो आप लोगों को यह कहते हैं कि चाल चित चिंतन के धनी बनो। कितना हो लोभ लालच आवे, झूठा शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए। राम के तरह, कृष्ण के तरह, बुद्ध के तरह, महावीर के तरह, कबीर के तरह, नानक के तरह अपने को श्रेष्ठ समझो। श्रेष्ठ समझेगा श्रेष्ठ हो जाएगा, बस। तो दोस्तों, ये संकल्पवान इंसान की श्रेष्ठता को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।